फर्स्ट क्वेश्चन में ना एक चीज ध्यान रखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लोग प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। रीजन दैट क्या कि क्योंकि लिए ना आप लोग इसलिए प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते बिकॉज इट इज नॉट अ सिंपल एल्जेब्रा, राइट। यहाँ पर आप लोगों को मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन क्या करते हैं, ए को ही पूरे से मल्टीप्लाई करिए, बी को पूरे से मल्टीप्लाई करिए और सी पार्ट आपका आंसर आएगा। गॉट इट क्लियर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कौन सा पार्ट दिया आपने, सी पार्ट इज द आंसर, ठीक है। उसके बाद डी पार्ट स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद बेटा ये वाले में ना जब कभी भी हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाती है तो हम पूरे का ट्रांसपोज लेते हैं, मतलब हमारे पास ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेके चलिए, ठीक है। अब जब ट्रांसपोज लेंगे तो बीच में माइनस आ रहा है, माइनस क्या करेगा, ट्रांसपोज दोनों के ऊपर डाल देगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ए बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। नाउ ए बी ट्रांसपोज क्या करेगा, आगे पीछे टर्म को शिफ्ट करेगा, तो ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, यहां पर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। किसी की भी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स बी ए ट्रांसपोज और यहां पर आ जाएगा मेरे पास ए बी ट्रांसपोज। दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, ए बी पॉजिटिव और बी ए डैश नेगेटिव। क्लियर। ये इसका मतलब इस पूरे का जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो होल का ट्रांसपोज लेके सिंपलीफाई करिए, सिंपलीफाई करने पे पता चलेगा आप लोगों के पास वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। अगर इस टोटल का होल का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ दिस आता है तो इट मींस इट इज कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए पार्ट। नेक्स्ट वाला फिफ्थ वन, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन 5 1 2। क्लियर हुआ ये सारे, ठीक है। नेक्स्ट आगे करें आप लोगों ने, सेवंथ में बी पार्ट, एट्थ नहीं करना आप लोगों ने, ये कट गया है बेटा, ये क्वेश्चन कट गया आपका। आप करिए नाइन्थ से कंटिन्यू करिए फिर आगे देखते हैं। ओके, नाइन्थ वाला क्वेश्चन, ए एंड बी आर द मैट्रिक्स ऑफ दिस ऑर्डर, ठीक है। 5A, ए का ऑर्डर है 3 × m और 2B इसका ऑर्डर है 3 × n। एक बात बताओ, ये 5A और 2B दो मैट्रिक्स हैं, दोनों मैट्रिक्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी होता है तो दोनों के केस, दोनों के जो ऑर्डर होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होने चाहिए ना। तो इस पूरी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, या तो 3 × m होना चाहिए या फिर 3 × n। तो विच पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, बी डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया डी पार्ट। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन, नो 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन देखेंगे सारे। कैपिटल ए का मतलब क्या होता है, अंदर ए आई जे लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, एलिमेंट की पोजीशन। कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 × 2। 2 × 2 के ऑप्शन बना लीजिए पोजीशन वेक्टर। A11 दे रखा है तो ये 0, क्योंकि लिए जब आई और जे इक्वल होंगे तो 0 आएगा, जब आई जे इक्वल नहीं होंगे तो 1, यहां पर 1 यहां 0, ये आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया इसका क्या निकालिए, स्क्वायर। स्क्वायर निकालोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर, ठीक है। स्क्वायर करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर। आइडेंटिटी मतलब आई लिखा जाता है बेटा, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक, करिए ये लास्ट तक। आइए बेटा यहां पर पहले इसका आंसर क्या दिया है, 12th सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। उसके बाद वाला ये 14 देखिएगा, 14 समझिएगा। ए बी डिफाइन है, ए का ऑर्डर क्या दे रखा है, बी डैश का ऑर्डर क्या दे रखा है, बी डैश का ऑर्डर नहीं गिवन तो हमने P × Q ले लिया, ठीक है। सारे ध्यान देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है ये वाला।
अगर यहां से देखें मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है, जब पहले का कॉलम दूसरे का रो आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब पी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, एन। पी की वैल्यू मेरे पास आ गई इस केस में एन। एक ऑप्शन लिख दिया मैंने। ओके, अब हमने ना यहाँ पर बोला है बी डैश ए भी डिफाइन है। बी डैश मतलब पी इंटू क्यू और ए का मतलब एम इंटू एन। तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू की वैल्यू होगी आपके पास एम। इसका मतलब बी डैश आ गया आपके पास, पी क्रॉस क्यू था तो वो बी डैश आ गया आपके पास फाइनली एन क्रॉस एम। बट आप लोगों को बोला किसकी मैट्रिक्स गया है निकालने को, बी ट्रांसपोज की क्यों निकाल रहे हो फिर? तो बी की मैट्रिक्स अगर निकालनी है तो बी की मैट्रिक्स के लिए एम क्रॉस एन, द डी पार्ट इज आंसर। ठीक है, जब भी ट्रांसपोज करते हो तो ट्रांसपोज से ऑर्डर उनके चेंज हो जाते हैं। गॉट इट, क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। उसके बाद वाला क्यूब वाला, इस पूरे में होल क्यूब लगा के सॉल्व करिएगा। हाँ होल क्यूब, ऐसे क्या करना, होल क्यूब कर दो सीधे इसमें, वो ठीक है ये, लेकिन यहाँ पर तो होल क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हो। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, होल क्यूब का फॉर्मूला ही लगाइए आप यहाँ पर। ठीक है, आपको यहाँ पर स्टेप थोड़ी दिखाने हैं, एमसीक्यूज हैं। ओके, लास्ट वाले पार्ट में एक बार आंसर बता देना। सोच समझ के 70वें का आंसर बताओ, फिर 16वां करते हैं। यस, समटाइम्स इट इज इक्वल। अगर बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता तो पॉसिबल हो सकता है ना, सम मतलब 90% ये होता है कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं है, बट 10% तो मान सकता हूँ ना, इट में बी आई इक्वल। तो इसका मतलब वो इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। दैट्स व्हाई नन ऑफ दीज इज आंसर, राइट। अब हमारे पास यहां पर आता है कहां पर, अच्छा ये वाला, हाँ 3, ये वाला सही था, वो गलत था। ओके, यहाँ पर देखो आई क्यूब से कट रहा है, 3a² आई, ये भी कट रहा है। ए क्यूब का मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए। यहाँ पर 3a² तो इसका मतलब 3a हो गया। ठीक है, आई स्क्वायर मतलब आई होता है, आई इंटू एनी मैट्रिक्स वही होती है। ए क्यूब का मतलब वही वापस, यार ए क्यूब आ रहा है ना वापस, तो इसको 2 टाइम्स कर दूं, ये छोड़ो भाई वैसे ही लिख देते हैं, कंफ्यूज क्या होना। ए स्क्वायर इंटू ए। ओके, फिर उसके बाद 3a माइनस 7a। ए स्क्वायर का मतलब क्या दे रखा है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इंटू ए करूंगा, ए आ जाएगा। ए यहां पर आ गया, ए यहां पर आ गया, 3a 4a हो गया, 4a अगेन ए, 5a, 5 और 3 8a, 8a में से 7a गए तो a, तो हमारे पास a पार्ट इज द आंसर। आया, सबको क्लियर हुआ? बस यहाँ पर a स्क्वायर की जगह i जरूर लिख दीजिएगा, और i इंटू ए ही होता है, राइट। करिए कंप्लीट।